सीधे बोलिए ना, मुसलमानों ने सारा काम किया, दंगा किया, जो भी किया मुसलमान ने करा। पहले वो हिंदू थे, वो इस बात को भूल रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे, कन्वर्ट होके हम मुसलमान बने हैं। हिंदू जाग गया है अब, हिंदू कायर और नपुंसक नहीं है। और भगत सिंह और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद लाखों की तादाद में पैदा हैं। अब जहाँ पे होम मिनिस्ट्री की बात आती है, उनसे अलग हटके कोई बोल नहीं सकता, किसी को पावर नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जो अमित शाह चाहेंगे वही आप बोल सकते हो। तो ये इतनी बड़ी घटना क्या अमित शाह जी को पता नहीं है? ये जो 2-3 घटनाएं जैसे मणिपुर में हुई और नू मेवात क्षेत्र जो हरियाणा का यहाँ हुआ, तो इसमें ये फेलियर है। क्या हरियाणा के पास पुलिस नहीं है? खट्टर जी सोए थे, आज यहाँ के मुसलमान जय जयकार क्यों करते हैं? कोई मुसलमान क्यों नहीं विरोध करता योगी आदित्यनाथ का? बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू चाह रही है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र पांडे। पांडे जी, जिस तरीके से अमित शाह भी गृह मंत्री बने हुए हैं, जब मैं अमित शाह की बात करता हूँ, अमित शाह का नाम लेता हूँ, आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? वो किस तरीके के नेता हैं आपकी नज़र में? देखिए, जब से इन्होंने अपने भारत देश के गृह मंत्री का पद संभाला है, तब से कंट्रोल तो इन्होंने बहुत सारा किया। लेकिन ये जो 2-3 घटनाएं जैसे मणिपुर में हुई और नू मेवात क्षेत्र जो हरियाणा का यहाँ हुआ, तो इसमें ये फेलियर है। जनता में आक्रोश है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इतनी बड़ी घटना हुई है कि हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं रहीं। वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो नौजवान औरतें थी, लड़कियाँ थी, उनको खींच करके मुसलमान जो है, खुला पता है कि किस कौम ने किसने किया है, खुलेआम लेकर गए उनको जंगलों में खींच के, और लड़कों को गोली मारी। जो गाड़ियों में नौजवान लड़कों को गोली मारी, जवान लड़कियों औरतों को उठा के जंगल में ले गए, एक एक गाड़ी फूंकते जा रहे थे मंदिर तक। उस टाइम फोर्स क्या कर रही थी? क्या हरियाणा में पुलिस नहीं है? और इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बिना बताए तो हुआ नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जलाभिषेक का, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? जो श्रद्धालु थे उनको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? अब आप समझो, आप क्या हरियाणा के पास पुलिस नहीं है? खट्टर जी सोए थे। उसमें थोड़ा बहुत जो है, जो माननीय बीज साहब हैं, जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, अनिल विज जी, उन्होंने थोड़ा एक्शन लेने का करा, लेकिन उनको भी दाब दिया गया होगा। कोई नहीं बोल सकता है ना। जो अमित शाह जी चाहेंगे वही आप बोल सकते हो। आप उनसे हट के कोई बोल नहीं सकता। बीजेपी में कोई उनसे कट करके कोई जहाँ पे होम मिनिस्ट्री की बात आती है, उनसे अलग हट के कोई बोल नहीं सकता, किसी को पावर नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। जो अमित शाह चाहेंगे वही आप बोल सकते हो। तो ये इतनी बड़ी घटना क्या अमित शाह जी को पता नहीं है? आप बताइए। फेलियर किसका मानेंगे आप? प्रशासन का मानेंगे या पार्टी का मानेंगे? पार्टी, भाई हमने पार्टी हम है, हम मुख्य आदमी है, तो हमने अपने घर चलाने के लिए आपको अगर दे रखा है जिम्मेदारी, तो फेलियर तो हम माने जाएंगे ना। अगर हम फेल हैं तभी तो आप नहीं चला पाए। और दूसरी बात, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हिंदू जाग गया है अब, हिंदू कायर और नपुंसक नहीं है। और भगत सिंह और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद लाखों की तादाद में पैदा हैं अब। उस टाइम मीडिया नहीं थी, उस टाइम एक दूसरे से बात करने का साधन नहीं था, संसाधन नहीं थे एक दूसरे के पास पहुंचने का। लाखों करोड़ों भगत सिंह और मंगल पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद और तरह तरह के क्रांतिकारी पैदा हैं। जिस दिन आर पार की लड़ाई होगी ना, उस दिन कोई नहीं सोच पाएगा कि हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये धीरे धीरे जो बढ़ावा मिल रहा है ना इनको, एक कौम विशेष को, वोट के चक्कर में, ये बहुत गलत हो रहा है। और इसका खामियाजा जो है ना, बीजेपी को नहीं, पूरी पार्टी, जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके फेस वैल्यू के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जो लोग आज शासन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, क्या उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है? इतना बड़ा मतलब हंगामा हुआ, इतना बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हुआ। आज हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इसका तिहाई हिस्सा भी अगर कांड हुआ होता तो हमारे महाराज जी ऐसे ने अब तक साले को नेस्ता नबूद कर दिए होते। योगी आदित्यनाथ अब तक नेस्ता नबूद करके रख दिए होते। मुख्यमंत्री को अगर पावर होती, मुख्यमंत्री अगर पावरफुल रहेगा, तो उसे ज़रूरत ही नहीं किसी से परमिशन लेने की। प्रदेश की जनता ने आपको चुना है ना, तो आप सोचिए ना कि हमारे घर के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। एक बड़े अधिकारी हैं सीआईडी के, वो कह रहे थे कि ये सब कुछ हमें पहले से ही जानकारी थी। हाँ, बिल्कुल जानकारी थी। जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, एलआई होती है, एलआई तो हर थाने में होती है, क्राइम ब्रांच हर थाने में होती है। आप बताइए, तो जो एलआईयू की रिपोर्टिंग करता है, जैसे हम लोग यहाँ, हमारी जो गतिविधि है, हम लोग गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूज्य गोपाल मणि जी के शिष्य हैं। भाई साहब जो है, जिनसे अभी आपने बात किया, राधेश्याम त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो
हम लोगों की गतिविधि, हमारा डोजियर निकाला गया था। जब मोदी जी ने बोल दिया था कि गौरक्षक गुंडे हैं, तो हम लोगों का इंदिरापुरम थाने में डोजियर निकाला गया, तो जीरो मिला। गौ सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आप गाय चरा रहे हो तो गौ सेवक हो, लेकिन हम लोगों ने कोई गुंडई बदमाशी करी नहीं, हम लोग कोई गलत काम किया नहीं, साफ़ सुथरा काम करते हैं। तो एलआईयू तो हर खबर देती है, थाने को देती है, थाना जो है इसके बाद कप्तान जो एसएसपी बैठता है उसके एलआईयू को जाता है, वहाँ से आईजी डीआईजी को होते हुए गृह मंत्रालय तक जाता है। तो पता लगी नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा जलाभिषेक का। और संवेदनशील क्षेत्र में मेवात, हालांकि जितने भी वहाँ मोहम्मदन हैं सब कन्वर्टेड हैं। पहले वो हिंदू थे, वो इस बात को भूल रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे, कन्वर्ट होकर हम मुसलमान बने हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि तुम लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हो। क्या हिंदू जो है कायर है? हिंदू नपुंसक और कायर नहीं है, बस ये देख रहा है हिंदू हमारे अंदर क्या है। हम लोगों के अंदर दया है, हम सनातनी हैं, हमारे अंदर दया है। हमारी उंगली भी किसी कट जाती तो हम लोग जो है उस पर व्यथित हो जाते हैं। हमारे बच्चों को जो है सुबह सुबह राम राम सिखाया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, प्रभु के सामने हाथ जोड़ो। और उस कौम विशेष के साथ क्या होता है कि 2 साल के बच्चे से वो मुर्गा कटवाते हैं, बकरा कटवाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो सरकार को पता नहीं है। 100 की सीधी बात जान लीजिए आप कि हिंदू जाग गया है। अब अगर कोई पार्टी वाला ये चाहेगा कि हम हिंदू को बेवकूफ़ बना के हम शासन सत्ता पे राज करेंगे, नहीं कर पाएगा। नहीं, कल एक मैंने औरत का बयान सुना, भाई साहब रोना आ रहा था जिस औरत के साथ, ये मतलब कि वो बता रही है कि हमारे साथ 22 औरतों का जत्था था, जिसमें कि 7-8 जो लड़कियां और औरतें जवान थी, जिनको खींच के ले गए, क्या नाम, वो मुसलमान के लड़के। लोग छिपाते हैं बात करने में, कौम विशेष। अरे बढ़ावा कौन दे रहा? हम ही तो दे रहे हैं। सीधे बोलिए ना, मुसलमानों ने सारा काम किया, दंगा किया, जो भी किया मुसलमान ने करा। लोग कहते हैं विशेष कौम में, मतलब कि बात फैल जाएगी, किसी की बेइज्जती हो जाएगी, बात फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी को बिल्कुल भी सारी गहराई में जाके सारी छानबीन करके और एक्शन लेना चाहिए एक आदमी को। और जो नुकसान हुआ है, जितना भी वहाँ पे चाहे जन धन किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसका खामियाजा उन्हीं से वसूला जाए। हमारे महाराज जी ने कर दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने। तुम करोगे तुम भुगतोगे। आज कोई कर दे कांड, किसी की हिम्मत है यूपी में करने की? लग गए होते बुलडोजर, पूरा एरिया ध्वस्त कर देते। कोई रंगबाज बन के दिखा दे, कोई दादा बन के दिखा दे यूपी में। हम लोग उनके साथ 29-30 साल से जुड़े हुए हैं। अपने आज वो मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल है, हम लोग नहीं मिल सकते, लेकिन हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि किस तरह का काम करने का उनका नज़रिया है। आज यहाँ के मुसलमान जय जयकार क्यों करते हैं? कोई मुसलमान क्यों नहीं विरोध करता योगी आदित्यनाथ का? क्यों नहीं कोई दंगा करने के लिए आ गया था? महाराज जी सुनते सबके लिए, करते अपने मन वाली। खट्टर जी में औकात नहीं है करने की। खट्टर जी को जो बोला जाएगा वही करेंगे, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। और एक बार और सुन लो, जो लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले और संघ वाले ने कि मुसलमान को हम साथ बना लेंगे, मतलब दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, कभी नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह ने बोला है, ये अपना हाथ जो है तेल के डिब्बे में डाल दो और इसके बाद तिल के डिब्बे में डालो। जितना तेल चिपक जाएगा तुम्हारे हाथ पे, उतनी बार भी अगर कसम खाएं तो इनके ऊपर विश्वास मत मानना। एक कौम कभी नहीं। और हम लोग सुनिए, हम लोग जो हैं सनातनी हिंदू हैं, हम लोग डरते दबते नहीं किसी से। मैं तो कहता हूँ मेरा पूरी रिकॉर्डिंग ओपन कर दो, हाईलाइट कर दो, एकदम जितना भी रिकॉर्ड करके आप जा रहे हो। अगर मेरी एक बात गलत हो तो बताना मुझे आप। हिंदू जाग गया है। अब सरकार ये चाहेगी कि मैं दबा। बीजेपी जिस तरीके से हमेशा हिंदुओं को एक लॉलीपॉप मानती है कि हमारा वोट बैंक है, हम हिंदू करते रहते हैं, राम मंदिर को लेकर कई बार राजनीति होती है, लेकिन क्या बीजेपी जिस तरीके से हिंदू को अपना वोट बैंक की तरीके से यूज़ करती है, सरकार बनने के बाद हिंदू को इतनी सुख सुविधा दे पाती है? वो जितना ये वादा करते हैं जनता के साथ, क्या बीजेपी भ्रष्टाचार नहीं है? क्या पुलिस वाले पैसे नहीं ले रहे हैं? कौन अधिकारी पैसा नहीं ले रहा? जीडीए वाले देख लो, नगर निगम देख लो, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और खिड़की बदल गई खाली। पहले चाचा जी पैसा लेते थे, अब मामा जी के लड़के के साले के लड़के पैसा ले रहे हैं। अब भी पैसा जा रहा है, पैसा अब भी जा रहा है, पैसा बंद नहीं है, बहुत पैसा जा रहा है। और भ्रष्टाचार वहीं के वहीं है, बस खिड़की बदल गई है। कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, कह रहे हैं कि जैसे पहले क्या था 1000 रुपये में काम हो जाता था, आज वही काम 5000 रुपये में होता है। हाँ, तो खिड़की चेंज है, डायरेक्ट नहीं पैसा लिया जा रहा है। बुआ के लड़के को दे आओ पैसा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और कहीं नहीं बनता तुम्हारा काम तो पार्टी फंड में डाल दो। तुम्हारे पास नंबर 2 का पैसा है, पार्टी फंड में डाल दो। पार्टी फंड में तुम चाहे 50 लाख डाल दो, उसकी कोई गिनती नहीं। लूटो मारो खाओ। नेताओं की सिक्योरिटी अलग मिल जाती है। फिर अब सिक्योरिटी मिली है, अभी हम सिक्योरिटी मांगेंगे, हमें नहीं मिलेगी, नेता को तुरंत मिल जाएगी। तो बहुत कुछ बदल चुका है। अब तो सरकार अगर नहीं ध्यान देगी ना,
6 महीने 8 महीने बाद चुनाव है। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी का नज़रिया बदल चुका है बिल्कुल अब। बीजेपी बिल्कुल भी हिंदुत्व पे नहीं चल रही है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू चाह रही है। अच्छा, उसका क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार? उनके कहने का हम देखिए, उनका मतलब ये है कि हम शांति भी बना के रखें, शांति भी बना के रखें, और जब तक अशांति नहीं फैलाई जाएगी तब तक शांति हो ही नहीं सकती। जब तक विरोधी आपका तगड़ा नहीं होगा आप आगे चल ही नहीं सकते, आप कोई काम सही नहीं कर सकते। विरोधी बहुत ज़रूरी है, गलत का विरोध अगर नहीं होगा तो आप काम सही कर ही नहीं सकते। विरोधी करने वाला कोई है नहीं, विरोध करने वाला। आप देखो ना, हमारे उत्तर प्रदेश में देखो आपने, आज पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में बसना चाह रहा है। किसके दम पे? खाली मात्र एक आदमी, योगी आदित्यनाथ। डंके की चोट पर लोग नापते हैं। हालांकि पैसा भ्रष्टाचार तो वहीं का वहीं है, लेकिन अगर पता लग गया तो महाराज जी बकसते नहीं है, छोड़ नहीं सकते हो। और कोई घटना होनी होती है तो उससे पहले 2 दिन पहले पता लग जाता है। यहाँ पे इतना बड़ा कांवड़ यात्रा हुई है, आपने कोई देखा, कोई दंगा देखा किसी को? जिस कौम विशेष को लोग कौम विशेष कह के बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने फूल वर्षा करी। अच्छा, जैसे बीजेपी की बात होती है हमेशा, या योगी आदित्यनाथ की बात करूं, कई लोगों से, मुसलमान लोगों से मैं बातचीत करता हूं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है एक तरफा कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं करते। अगर एक तरफा करते ना, पहले उनको देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, अवध क्षेत्र है हमारा। पहले एक बार उनके जिम में फैलाया गया कि छत्रीवाद, हमारे ब्राह्मण भाइयों ने उनको छत्रीवाद में बदनाम किया है, लेकिन बाद में पोल खुला। अभी उन्होंने जो लिस्ट जारी करी क्रिमिनल्स वाली, उसमें सारे छत्री तो हैं, 75% छत्री हैं। किसी का ऐसा नहीं जिसको छोड़ा उन्होंने। जितने भी माफिया, डान और फलाना ढमाका दुनिया भर के हैं पूर्वांचल से लेके पूरे यूपी में, उन्होंने अलग से थोड़ी किसी को किया। आज एक जो 5 साल 10 साल से बिल में छिप के बैठे हैं, आज महाराज जी के आदेश पे पूरे उत्तर प्रदेश में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जा रहा है कि उसके छानबीन करो कि उसने 5 साल में 4 साल में कुछ किया है कि नहीं किया है। कोई FIR दर्ज है कि नहीं है? नहीं दर्ज है, बरी करो। अगर दर्ज है दोबारा फिर अंदर करो। आप देख लो कि मजा। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपको पता हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दोबारा कोई रिपीट नहीं हुआ, तो वो योगी आदित्यनाथ की जीत खुद की थी या उसमें बीजेपी का क्रेडिट था? अपनी खुद की पर्सनल फेस वैल्यू, जैसे हमारे भाई साहब की है। इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी का गढ़ है, मकनपुर गांव बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी कैंडिडेट को हराना मामूली बात मत समझो आप। पूरे जिले में चर्चा है, जिसको इन्होंने पटकनी दी है, पूरा बीजेपी महकमा लगा हुआ था इनके साथ। अगर इनको टिकट दिए होते तो बीजेपी क्यों छोड़ते? इनको टिकट नहीं देके ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसके बारे में सब लोग परिचित हैं पूरे क्षेत्र में। अपने फेस वैल्यू पे महाराज जी अपने फेस वैल्यू जीते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहेगी को हमारे यहाँ का CM का पद छोड़ के कहीं आगे जाए। हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड तो और प्रदेशों से भी आ रही है, आप लोग भेज देंगे? तो अब एक आदमी अकेले चना बाहर थोड़ी फोड़ेगा। मैं तो कहता हूँ 6 महीने के लिए चार्ज दे दिया जाए हरियाणा का और किसी भी स्टेट का। अगर न सुधार दें तो मेरा नाम बदल देना आप। 6 खट्टर को हटा दो और इसको योगी जी को बैठा दो 6 महीने के लिए, डबल चार्ज दे दो, तब भी वो करके दिखा देंगे। इतनी दम उनके अंदर क्षमता है। उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो उनकी छवि को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि हमारे महाराज जी के ऊपर कोई छवि ऐसा काम ना हो कि छवि खराब हो। भाई साहब बेशक दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन आज भी हम लोग दिल से उनके साथ हैं। हमारे साथ उन्होंने मंच साझा किया था। हम गौरक्षा का जो आंदोलन है, पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के साथ हम लोग लड़ रहे हैं पिछले आज 14 साल से। हमने 3 आंदोलन किया रामलीला मैदान दिल्ली में। हम लोग 18 दिन जंतर मंतर पे बैठे रहे। योगी आदित्यनाथ जी उस टाइम जो है सांसद थे अपने गोरखपुर से, हमारे साथ वो बैठे, मंच साझा किया उन्होंने। तो एक तरह से वो भी बहुत बड़े गौ भक्त हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।